मुरली चल रही थी 16 जून 1968। तीन पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई समझते नहीं है। तुमको जानते थोड़े ही है। ज्ञान को और ज्ञानदाता को मान लेवे तो झट चटक जावे। तो फिर सुनाने वाले में नॉलेज भी चाहिए। राजाई मिलनी है, इसमें भी कितना फर्क है। स्टूडेंट तो ढेर के ढेर हैं, उनमें समझाने वाले टीचर्स बहुत थोड़े हैं। बुद्धि में बैठे और फिर किसको बैठ समझावें तो नंबरवार बने। कोई आदमी ऐसा आता है तो अच्छे अच्छे समझाने वालों को बुलाया जाता है। क्योंकि जो बुलाने वाले हैं वो खुद इतना समझदार नहीं बने हैं। तो इसमें मेहनत है। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो। बाप कहते हैं बल कुछ भी हो जाए, तुमको जो चाहिए सो करो, परंतु मुझे याद करो। वो ऐसा अपना प्रबंध निकालो, कोई भी काम आदि करते हुए तुम मुझे याद कर सकते हो। बाप को याद करने से तुम बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। किसी ईश्वरीय धंधे के सामने तो धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। कुछ भी अंत में काम आने वाला नहीं है। फिर भी वो दुनियावी धंधा करना तो पड़ता है। अगर ज्ञान के धंधे में होशियार नहीं बने हैं तो फिर ये भी कभी ख्याल में नहीं आना चाहिए हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदमपति बनते हो। अगर देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। सोचना चाहिए हम तो शिव बाबा से पदम लेते हैं, ये तो हम अपनी ही कमाई करते हैं। मनुष्य दान पुण्य ईश्वर अर्थ करते हैं, वो तो लेने के लिए करते हैं ना। तो कोई देना थोड़ी हुआ, क्योंकि भगवान तो दाता है ना। भक्ति मार्ग में भी जो करते हैं दूसरे जन्म में कितना देते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। बच्चे जो इस जन्म में करते हैं वो यहाँ का यहाँ भी वापस देते हैं और 21 जन्म के लिए ब्याज में भी देते हैं। तो भक्ति मार्ग में होता है अल्पकाल का सुख और यहाँ तो है आधा कल्प का सुख। तुम तो जानते हो
कि हम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा पाते हैं। वो सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं है, तो वो सुख का वर्षा कहाँ से देंगे? बाप तो सुखदाता है, आकर सुख का वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। तो ये भी ड्रामा में नूद है। वो सन्यासी से कह देते हैं काग विष्टा समान सुख है। अब स्वर्ग के सुख कोई काग विष्टा समान थोड़े ही है। स्वर्ग में तो 24 घंटे सुख ही सुख में रहते हैं, आनंद ही आनंद में रहते हैं। हाँ, यूं कहें इस अंतिम जन्म में जो सुख खींचते हैं वो काग विष्टा समान सुख है। तो जो सुख को, स्वर्ग को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, वो फिर दूसरे को सुख कैसे दे सकेंगे? वो सुख की दुनिया के लिए कब राजयोग सिखला नहीं सकते। खुद ही राज की बातें समझ नहीं पाते तो दूसरों को कैसे सिखा देंगे? भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी वो सन्यासी नहीं बना सकते हैं। श्रेष्ठाचारी तो देवताएं गाए हुए हैं। उनकी पैदाइश ही श्रेष्ठ इंद्रियों से होती है। आजकल तो दुनिया में झूठ ही झूठ है, सच की रखती नहीं है। ये भी कोई नई बात नहीं है। बाप हर 5000 वर्ष बाद आकर के ये समझाते हैं कि ये झूठ ही झूठ की दुनिया है। भक्ति मार्ग के गुरु लोग तुमको क्या क्या सुनाते हैं, सब झूठ। कितने वेद शास्त्र आदि पढ़े हैं, भक्ति मार्ग में तो वेद शास्त्र पढ़ते जरूर हैं। तो बाप कहते हैं ये भक्ति भी की है और ये सभी कर्म कांड के शास्त्र हैं। तुमको कोई बोले तुम शास्त्र पढ़े हो, बोलो हाँ हाँ, हम क्यों नहीं शास्त्र पढ़े हैं, परंतु हम तो तुम्हें अब सत्य बाप की सच्च बातें बताते हैं। शास्त्रों में तो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते पढ़ते ये दुनिया झूठ खंड बन गई। हमने 2500 वर्ष शास्त्र पढ़े हैं और तुम तो सिर्फ इस एक जन्म के लिए पूछते हो। लेकिन हम 2500 वर्ष शास्त्र पढ़े हैं। तो तुम कितना अच्छा एक्यूरेट उत्तर देते हो। वो वंडर खाते हैं। 16 जून 1968 की वाणी का 4था पेज। इन बातों को सुनकर ही वो वायरे हो जाएंगे, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ बैठता थोड़ी ही है। तुम जो कुछ कहते हो अपने अनुभव से कहते हो, तो अपने अनुभव के आधार पर तुम प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हो।
क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान कोई किताबों में बंधा हुआ नहीं है, ये तो अनलिमिटेड ज्ञान है। तुम उनके एक एक प्रश्न का जवाब दे सकते हो। कहेंगे इसने तो ये नई बात सुनाई, तो बोलो हम तो आधा कल्प शास्त्र आदि पढ़े हैं और जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर इन शास्त्रों को पढ़ते आए हैं। परंतु हिस्ट्री कहती है कि 2500 वर्ष में शास्त्र पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की मेंटलिटी और नीचे गिर गई है। तो ऐसी बातें सुनकर के बहुत झट संतुष्ट हो जाएंगे। बाप आते ही हैं ज्ञान देने के लिए। अगर शास्त्रों से सदगति हुई होती तो अब तक बहुतों की सदगति हो जाती। फिर ये दुनिया की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है? बाप ही आकर के सदगति का ज्ञान देते हैं और बाप के ज्ञान से ही सदगति होती है। देने वाला भी सत्य, जो दुनिया स्थापन करते हैं वो भी सत्य, सत्य भी दुनिया बनाते हैं और एक एक आत्मा की सदगति होती है। साथ साथ ही पढ़ने से क्या फायदा? बजाय सदगति के और ही दुर्गति होती है। अभी देखो भारत का हाल कैसा है। चाहते हैं कि स्वर्ग बन जाए, दिल्ली स्वर्ग की राजधानी बन जाए, सो तो एक बाप ही स्थापन करते हैं और तो दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा महात्मा, सन्यासी, विद्वान, पंडित, आचार्य, धर्मपिता स्वर्ग तो स्थापन नहीं कर सका। परंतु स्वर्ग था तो जरूर, अभी नहीं है। तो ये बात तुम उसको भी समझा सकते हो, मानना ही पड़े। तो उन सन्यासियों से बोलो तुम्हारा तो धर्म ही अलग है, तुम निवृत्ति मार्ग वाले हो और हम सनातन धर्म के प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। जो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी हैं वो स्वर्ग में तो आ ही नहीं सकते, उनका ड्रामा में पार्ट नहीं है। और तुम बच्चों के लिए तो अभी स्वर्ग यहाँ ही स्थापन होता है। इसी नरक की दुनिया में बाप आकर तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। पहले तुम्हारी मेंटेलिटी चेंज होती है, स्वस्थिति से तुम सब परिस्थितियों पर विजय पाते हो। फिर देखो अमेरिका में क्या लगा पड़ा है, वहां क्या क्या सुनाते रहते हैं। उनको तो ये पता ही नहीं है कि ये अमेरिका मायावी पैराडाइज है। माया का पाम 100-150 वर्ष से चलता है और तुम जिस स्वर्ग में जाते हो वो तो 2500 वर्ष से चलता है। तो इस कलयुग में पैराडाइज कहां से आया? कहते भी हैं
क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में पैराडाइज था, फिर भी समझते नहीं है कि ये माया का पंप है। इस दुनिया में जब माया का फुल पंप होता है, चारों ओर 100% पंप एंड शो ही दिखाई पड़ता है, तब ही विनाश हो जाता है। ऐसे टाइम पर पंप एंड शो के प्रभाव में आकर सब निश्चिंत हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनेंगे तो माया के पंप को पहचान सकेंगे। उस पंप में बुद्धि फंसेगी नहीं। मनुष्य जो उल्टे लटक पड़े हैं, उनको तुम सुलटा करो। अपन को समझ लेते हैं हम देह हैं, तो उनको बताना पड़े देह तो विनाशी है, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। तो बोलो पहले पहले अपन को आत्मा समझो। पहले पहले आत्मा, फिर ये शरीर है। परंतु गर्भ में जब बच्चा आता है तो पहले आत्मा होती है या शरीर होता है? पहले निर्जीव गर्भ पिंड होता है, शरीर की रचना होती है। तो पहले शरीर है या आत्मा है? शरीर है, लेकिन वो शरीर की जो रचना होती है वो आत्मा के संस्कारों के अनुसार होती है। मनुष्य शरीर 4 महीने के बाद छोड़ता है, परंतु उसकी आत्मा के संस्कारों के अनुसार गर्भपिंड पहले ही तैयार होने लग पड़ता है। तो पहले आत्मा हुई या शरीर हुआ? पहले आत्मा हुई। तो समझाना चाहिए, तुम अपन को शरीर समझकर उल्टा क्यों लटकते हो? उल्टा लटकते हो तो उल्टे उल्लू बन पड़ते हो। कोई ठीक काम नहीं करता है तो कहते हैं ना, तुम तो जैसे उल्लू हो। उल्लू बाबा किसको कहते हैं? चमगादड़ को उल्लू कह देते हैं। उल्लू का सर नीचे नहीं लटकता है जमीन की ओर। सर नीचे किसका लटकता है? चमगादड़ का। सर नीचे लटकता है, पांव ऊपर हो जाते हैं। यही दुनिया की हालत है। सारी दुनिया में अज्ञान का अंधकार लगा पड़ा है और सब ऐसे उल्लू रूपी चमगादड़ बने लटके हुए पड़े। अभी बाप कहते हैं, आदि में भी मनमना भव, फिर अंत में भी मनमना भव हो जाओ। आदि सो अंत, मूल बात यही है। बाप को याद करो, क्योंकि तुमको पावन बनना है। एवर प्योर को याद करेंगे तब ही पावन बनेंगे। और कोई कोई याद करेंगे तो एवर प्योर तो हो न सके। कुछ न कुछ आत्मा में अपवित्रता के संस्कार रह जाते हैं।
बाप कहते हैं ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, बूढ़ियां भी पढ़ सकती हैं, अनपढ़े लोग भी पढ़ सकते हैं, लूले लंगड़े अंधे कोढ़ी कोई भी हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। इसमें कोई पैसे आदि खर्चे करने की बात भी नहीं है। तो अंदर में तुम जानते हो हम सभी एक परम पिता परमात्मा की संतान आत्माएं हैं। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। अंत में पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण बनना है। क्या हुआ पुरुषार्थ? शरीर रूपी पुरी में आनंद करने वाली आत्मा है, उसको पुरुष कहा जाता है। उस आत्मा रूपी पुरुष के लिए जो कुछ किया जाता है वो ही पुरुषार्थ है। देह के लिए जो करते हैं, देह के पदार्थों की प्राप्ति के लिए अथवा देह के संबंधियों की प्राप्ति के लिए जो करते हैं, उसको पुरुषार्थ नहीं कह सकते। ये पुरुषार्थ करने के लिए जितनी जिसने मेहनत की होगी, कल्प पहले उतनी ही मेहनत करेंगे, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही करेंगे। ये घुड़दौड़ है, आत्मा रूपी अश्व कहा जाता है। इस यज्ञ का नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्व की राजाई प्राप्त करने के लिए। अश्वमेध इसलिए कहा जाता है कि मन रूपी घोड़े को इसमें स्वाहा किया जाता है, मन को अमन बनाया जाता है। और रुद्र ज्ञान यज्ञ इसलिए कहते हैं कि निराकार परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु जब साकार में आते हैं तो रुद्र के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं। रुद्र ही रौद्र रूप धारण करता है। अंत में आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था। तो कहते हैं टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। जो आदि में छोटे रूप में होता है वो अंत में बड़े से बड़े रूप में होना है। तो इस शरीर रूपी घोड़े को जिसमें ये चंचल मन विराजमान है, इसको स्वाहा करना है। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो, क्योंकि मैं तो सदैव अमन हूं। अमन को याद करेंगे तो अमन चैन में रहेंगे। चंचल मन बुद्धि वालों को याद करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है, वो तो स्वाहा हो नहीं सकती। हम आत्मा अविनाशी है ना, ये देह विनाशी है। तो बाप आए ही हैं आत्माओं को ले जाने के लिए, परंतु पावन बनाकर ले जावेंगे।
एक भी आत्मा पावन बने बगैर वापस नहीं जा सकती। खुद के पुरुषार्थ से पावन बनेंगे तो सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी और उच्च पद भी पावेंगे। तो बाप आए हैं तुम्हारी सारी कचड़पट्टी स्वाहा कराने के लिए। जो भी कचड़ा होता है उस कचड़े को आग में जलाते हैं ना, तो ये भी योगाग्नि है। इस एक की याद की योगाग्नि में ये सारा ही देह अभिमान का कचड़पट्टी जल जाने वाली है। इस समय तो सभी पतित तमो प्रधान हैं। इस दुनिया में एक भी सतो प्रधान नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है नरक। ये नर रूप मनुष्यों की रचना है और वो है स्वर्ग। जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है वो ही आकर के स्वर्ग की रचना रचते। ये बेहद का यज्ञ है। भक्ति मार्ग में जो भी यज्ञ होते आए हैं वो हद के यज्ञ होते आए। हद की वस्तुएं उनमें स्वाहा करते आए, परंतु उससे कोई फायदा नहीं। इस यज्ञ में तो बेहद की सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। तो जो दुनिया विनाश होने वाली है, भस्म होने वाली है, उस दुनिया की लोकलाज की क्यों परवाह करें? इस भस्म होने वाली दुनिया से दिल क्यों लगावें? तो अभी तुमको बाप को और नई दुनिया को याद करना है। बस सिर्फ यही फुरना रखना है कि हमें बाप और नई दुनिया याद आती रहे। ये फुरना पक्की हो जाएगी तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, फिर तुम्हारी याद भी स्थायी हो जाएगी। तो इस प्रैक्टिस में तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद ही तो करना है। यहाँ तो बाप हठ योग आदि की भी कोई बात नहीं सिखाते। शरीर को कोई तकलीफ नहीं देते। ये नॉलेज है। भक्ति मार्ग में तो गुरु लोग शिक्षा देते हैं, कहते हैं कृष्ण को याद करो। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। बाप कहते हैं भगवान तो एक ही होगा। उन्होंने भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया तो भगवान के अनेक रूप बनाई दिए। अब अनेकों को याद करने से अब भी बिचारी देवता बन जाएंगे क्या? फिर कहते हैं गणेश हनुमान को याद करो। काम काज करते गणेश हनुमान को याद करते रहो। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं, कम कारडे दिलियारडे। तो ऐसे नहीं कहते कब कब याद करो, नहीं। भक्ति मार्ग में भी कोशिश करते हैं निरंतर याद बनी रहे, परंतु भक्ति मार्ग की है बेविचारी याद।
क्योंकि भगवान के असली रूप को नहीं जानते हैं। भगवान तो एक होना चाहिए कि अनेक रूप होना चाहिए? तुम तो एक भगवान को जानते हो। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। परंतु कैसे करो, वो भी युक्ति बतलाते हैं। कैसे करो? बाप के असली स्वरूप को पहचान करके याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, पानी पीजे छान के और गुरु कीजिए जान के। नहीं तो गुरुओं से बहुत धोखा होता है। तो कैसे याद करो, ये भी युक्ति बतलाते हैं। बिना जाने याद करेंगे, निरंतर याद नहीं करेंगे। विचारी याद करेंगे तो उतना ही पद कम हो जाएगा। ये बेहद का खेल है जो बाप बैठ समझाते हैं। इस खेल को बाप के सिवाय और कोई समझा न सके। ये सारी रचना कैसे रची हुई है, पतित से पावन कैसे बनते हैं, ये बात बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहा खड़े खड़े समझाते हैं या उड़ते हुए समझाते हैं? बैठ समझाते हैं माना कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके सारी नॉलेज देते हैं। ये सारी रचना कैसे रची हुई है सो बताते हैं। बाप आकर सभी को पावन बना देते हैं, सभी को सुखी कर देते हैं। सुख शांति चाहते तो सभी हैं, ऐसा तो एक भी नहीं होगा जो सुख शांति न चाहता हो। कहते भी है विश्व में शांति हो। शांति देवा का नाम भी लेते हैं। सो तो शांति देवा एक बाप ही बनावेगा। देवा कहते हैं तो जरूर शांति का दाता है। कोई देवता है जो शांति देवा बाप ही बनाते हैं और बाप ही सुख शांति की स्थापना करते हैं। ऐसी शांति की स्थापना में तुम बच्चों को सच्ची सच्ची प्राइज मिलती है। क्या प्राइज मिलती है? तुम नंबरवार विश्व के मालिक बन जाते हो। कोई बड़े बड़े राज्याधिकारी बनते हैं, कोई छोटे राज्याधिकारी बनते हैं, तो कहेंगे विश्व के मालिक। तुम जानते हो अभी इस दुनिया में जो करोड़पति हैं, आगे आने वाले टाइम में सब गरीब बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि लगी हुई है मिट्टी की ओर। मिट्टी की दुनिया में बुद्धि लगी होने से सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। और तुम्हारी बुद्धि तो लगी है ऊंचते ऊंचे बाप की ओर। जो ज्ञान रत्नों का दाता है, ये ज्ञान रत्न ही स्थूल रत्न तुम्हारे लिए बन जाएंगे।
परंतु विनाश तो जरूर होना है। ये वारा न्यारा होता रहता है, कभी इसका टर्न होता है, कभी उसका टर्न होता है। साहूकार गरीब बन जाते हैं और गरीब साहूकार बन जाते हैं। अभी जो साहूकार हैं उनका धन मान मर्तबे में बहुत ममत्व रहता है, परंतु तुम जानते हो ये धन मान मर्तबा तो पाई पैसे का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।